नमस्कार। राजस्थान पत्रिका का स्तंभ हेरिटेज विंडो गाथा जयपुरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दोस्तों, आमेर के नीचे जो जगह है केसर क्यारी जिसे बोला जाता है, आखिर ये केसर क्यारी नाम कैसे पड़ा? क्या यहाँ पर केसर उगाई जाती थी? क्या उगी? क्या इसका उपयोग किया? ये एक रहस्य बना हुआ है। आज तक इसकी खोज करी है। इसके पीछे का कारण बताएंगे। हमारे साथ है राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत। ये हमें बताएंगे कि आखिर इसका नाम केसर क्यारी क्यों पड़ा था। जितेंद्र सिंह जी, हमारे दर्शकों को बताइए आप। राजस्थान में केसर बहुत ही शुभ मानी जाती है। केसर सु पगल्या धोवती, घरे पधारो पीव, और बधाई क्या करूं पल पल वारूं जी। केसर का नाम आते ही खुशियां दौड़ उठती है। कश्मीर में होती है केसर, लेकिन जयपुर में भी केसर। जयपुर के महल, आमेर का जो महल है उसके नीचे मावठा सागर, और मावठा सागर के ऊपर बहुत ही जबरदस्त पद्धति की अष्टकोणीय जो मुगल बादशाहों के बाग हुआ करते थे, उसकी तर्ज पर केसर क्यारी बनी हुई है। मिर्जा राजा जयसिंह जी जो थे, उन्होंने मुगल उद्यान शैली के हिसाब से इस केसर क्यारी को 16वीं सदी में बनाया। केसर के पौधे उगाने का प्रयास किया गया। कश्मीर से पौधे आए, यहाँ लगाया, लेकिन यहाँ का जलवायु उसके उपयुक्त नहीं था। कई तरह के प्रयास किए गए कि यहाँ पर केसर उग जाए, लेकिन आखिर में केसर उगी नहीं है। मावठा पे अष्टकोणीय क्यारियां बनी हुई है, इसकी आज भी बनी है। इनमें सुगंधित फूल लगाए बाद में। चोमू के बागवान थे, बहुत जबरदस्त बागवान, वो आते थे और वो यहाँ पर फूल, ऐसे ऐसे फूल लगाते थे कि जिनकी खुशबू महलों तक में जाती थी, और जब हवा आती थी तब तो इसका नज़ारा और भी ज़्यादा सुंदर लगता था। केसर नहीं उगने के बाद मैंने बताया चंपा, चमेली, गुलाब, इस तरह के खस के आदि के फूलों के और पेड़ लगाए गए, जिससे खुशबू यहाँ आती थी। आमेर महाराजा और मुगल सेनापति मान सिंह ने आमेर के किले का जब निर्माण शुरू करवाया, एक बार आमेर में मुगल बादशाह अकबर के आने का कार्यक्रम बना था। तब मान सिंह ने मुगल उद्यानों की पद्धति के हिसाब से बगीचों में खुशबू को फैलाने के लिए मावठा पर हिंदू और मुगल शैली के उद्यान बनाए थे। केसर क्यारी से नीचे जाते हैं, फिर उद्यान आता है जिसे दिल ए आराम बाग कहा जाता है। दलाराम का बाग बोलते हैं लोग, तो अब भ्रंश हो गया उसका असली नाम है दिल ए आराम बाग। ऐसे ही केसर क्यारी बाग। केसर क्यारी केवल क्यारी नहीं है, वो बाग है जिसमें फव्वारे चलते हैं, और शाम के समय तो इतना सुवासित हो जाता है वातावरण कि जब झरने उस पे से गिरते हैं और भी सुंदर वातावरण बन जाता है। मोहन राम और दलाराम नाम के इंजीनियर थे, उनकी देखरेख में इन बागों का और इन केसर क्यारी आदि का निर्माण कार्य हुआ। दिल ए आराम के बारे में मैंने बताया। पुरातत्व विभाग के निदेशक रहे हैं अक्षय जगधारी जी। वो बताते हैं कि मान सिंह प्रथम तो युद्धों में बहुत ज़्यादा बिजी रहे। मिर्जा राजा जयसिंह जी ने उनके कामों को आगे बढ़ाया। विजय मिर्जा राजा जयसिंह का मतलब जयसिंह प्रथम जो आमेर के राजा थे, सवाई जयसिंह द्वितीय जो जयपुर के राजा थे, और सवाई जयसिंह तृतीय जो जयपुर के राजा थे। इस तरह ये श्रृंखला है जयसिंह की। तो उसमें जो प्रथम जयसिंह थे, उन्होंने कश्मीर की तर्ज पर केसर उगानी चाहिए। अब वो जलवायु नहीं बैठा वहां पर। जहांगीर और मलिकाए हिंदुस्तान नूरजहां बेगम को उद्यान बनाने का बहुत शौक था। बेगम ने ज्योमेट्री तारों की गणना के हिसाब से, शक्ल के हिसाब से अष्टकोणीय और त्रिकोणीय केसर क्यारियों के उद्यानों की रचनाएं पूरे देश भर में करवाई थी। मुगल उद्यान थे, मुगल पद्धति की 4 बाग पद्धति के उद्यान, जो बिल्कुल चौकोर, चारों तरफ जैसे चौपड़ का सा वातावरण रहता है, ऐसे पार्क और उद्यानों की एक नई शैली इन्होंने
मावठा से जुड़े उद्यानों में कश्मीर व पिंजौर उद्यान की शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। केसर उगने के वातावरण बनाने के लिए मावठा से 65 फीट ऊपर 16 मीटर चौड़ा 18 मीटर लंबाई का हौद बनाया गया और उससे फिर बैलों से इस चड़स और उससे उसमें पानी भरता था और उसकी नालियों के डाटे खोल दिए जाते, पीतल के डाटे होते थे। उस हौद से फिर केसर क्यारी में पानी बहता, झरने बहते और फिर आखिरी जो झरना बहता था, जो गिरता था, उस झरने में खास बात यह थी कि दीपक जलाए जाते और दीपकों की रोशनी के बीच में से ये सारा पानी गिरता था और वातावरण बहुत ज़्यादा सुवासित हो जाता था। केसर क्यारी में सकोरों की पाइपलाइन थी। आज अपन समझेंगे ये लोहे के पाइप और प्लास्टिक के पाइप है। सकोरों की लंबे लंबे सकोरे हैं जो बनाते थे, उन सकोरों की पाइपलाइन के अंदर से पानी आता था। यह है केसर क्यारी हमारे जयपुर की, जो सबको मोह लेती। बहुत ही रोचक जानकारी दी जितेंद्र सिंह ने।